नमस्कार दोस्तों, आप सबों का पर स्वागत है। आज बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आप सभी जानते होंगे संस्कृत भाषा में हुआ है। और महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत में युद्ध हुआ था कितने दिन के लिए? 18 दिन तक युद्ध लड़ा था महाभारत में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप 2 नंबर देख रहे हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फायान आया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? 5 नंबर प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी? निम्न में से महिला संत थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? यह तो आप सभी क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न है, हेम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर चिश्ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है 14 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। अगर पूछ दिया जाए वेद की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 4। अब वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितना है? 6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या 18 है।
प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग बिताया। प्रश्न है 15 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 16 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंडो सारासैनिक शैली का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर है, मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मार्टिन वार्ड। 18 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और गरीबों का शहर भी कहा जाता है कोलकाता को। गोवा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 21 नंबर, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 22 नंबर, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1581 ईस्वी में। शायद 82 होगा, लेकिन यहाँ 81 दिया हुआ है। प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी शायद 1855 में हुआ था, लेकिन नहीं है उसका ऑप्शन, तो आप टिक लगाइएगा 1853 में। प्रश्न आपका, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जो कि एक ही धर्म है और दो पक्ष में बांटा गया है। श्वेत कपड़ा पहनने वाला श्वेतांबर और नंगा रहने वाला दिगंबर, वह है जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जैन धर्म के। ये दोनों सांप्रदायिक है, दो पक्ष में बांटे गए थे उसका शिष्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वह जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26 नंबर, आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। प्रश्न आपका 27 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। अब्बुल फजल था। तो अगला प्रश्न है आपका, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी,
विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें सभी होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 28 नंबर, धामा की शुरुआत किसने की थी? धामा की शुरुआत किसने की थी? तो धामा का शुरुआत किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अशोक ने किया था। प्रश्न 29 नंबर, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। तो अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। प्रश्न है 31 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 ईस्वी में प्रारंभ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में। प्रश्न 34 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ? प्रश्न है 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1510 ईस्वी में। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोलकाता में। 40वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न 41 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अरबी भाषा में लिखा था। प्रश्न है 42 नंबर,
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। 43 नंबर प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1793 में बना। 44 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो जिन्ना ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कस्य युग सभ्यता है। 46 नंबर प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए आसरिफ कब नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है? गोपुरम का संबंध है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 48 नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. लिवदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 49 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिहार राज्य से है चंपारण सत्याग्रह। 50 नंबर प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह ने। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आपका मॉडल नंबर 2 आएगा, जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन, जीके, जीएस, मैथ भी सिखाया जाएगा।